जैसी ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दो स्कूल बस दिखाई जाती हैं जिसमें फीमेल स्टूडेंट बैठी होती हैं। उनमें से एक स्टूडेंट का नाम मित्सुक होता है। वह अपनी डायरी पर कुछ लिख रही होती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती हैं, हर वक्त क्यों डायरी लिखती रहती हो, तुम हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं करती। जैसे ही वह उन पर ध्यान देती है उसकी पेन नीचे गिर जाती है। इसी दौरान कोई तेज सी चीज आती है और उस बस को बीच में से काट देती है, जिससे जिससे बस में बैठे सभी की गर्दन कट जाती है। जैसे ही वह खड़ी होती है हैरानी से देखती है ये क्या हुआ। वह नीचे झुकने की वजह से बच जाती है और वह इतनी ज्यादा डर जाती है वह गाड़ी से उतरकर भागने लगती है और वह तेज चीज हवा होती है जो हर किसी को काट देती है। वह हवा उसका पीछा करने लगती है। भागते भागते उसे वहां पर चार लड़के दिखाई देती हैं और वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि झुक जाओ, पर जब तक वह उन्हें समझाती उनमें से तीन लड़कियां मर जाती हैं और वह एक की जान बचा लेती है। तभी वहां पर साइकिल पर लड़के जा रही होती हैं। वह उन्हें बचाने की कोशिश करती है पर वे सबकी सब बीच में से कट जाती हैं और जो लड़की बची होती है वह भी बीच में से कट जाती है। मित्सुक ये देखकर भागने लगती है। भागते भागते वह एक नदी के पास पहुंच जाती है। वहां पर वे मुंह हाथ धोकर आगे बढ़ती है। वहां पर उसे बहुत सारी डेड बॉडी मिलती हैं। वह उन्हीं डेड बॉडी में से कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। मित्सुक चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट दिखती हैं। मित्सुक के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है। मित्सुक उससे पूछती है, क्या वाकई ही तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वह घबराकर सोचती है ये क्या हो रहा है। फिर अचानक से हवा का एक झोंका आता है और वह भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। मित्सुक उसे बताती है कि वे मेरा ख्वाब था यह सच, पर मैंने देखा है कि हवा का झोंका सब लड़कियों को काट देता है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालकर कहती है, ये एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं, रोज की तरह ऐसी ही हवा चल रही है। मित्सुक की परेशानी थोड़ी कम होती है। वह सोचती है वाकई ही ये मेरा सपना हो सकता है। तभी मित्सुक की फ्रेंड क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। तभी वहां पर उसकी क्लास टीचर आ जाती है। उनको देखकर वे वहां से भागने लगती हैं। वे भागते भागते एक नदी पर पहुंच जाती हैं। मित्सुक की बेस्ट फ्रेंड सबको उसके सपने के बारे में बताने लगती है और उनमें से एक लड़की कहती है, हो सकता है ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होता है वहाँ पर इस दुनिया का सब कुछ अपोजिट होता है। और यह कहते ही वे पानी में पत्थर फेंक कर मारती है। वह कहती है यहाँ पर तो मैंने पत्थर फेंका है पर दूसरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा। तभी अचानक से एक मगरमच्छ निकलकर एक लड़की को खा जाता है और वही लड़की उनसे कहती है, देखो वहाँ पर उसे एक मगरमच्छ ने खाया है पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब हमारा ख्याल था। तभी वहाँ पर एक बिस्तर दिखाया जाता है जहाँ पर से वे तकिया उठाकर आपस में खेलने लगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तभी उनकी एक दोस्त कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो दूसरी दुनिया में ना हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है पर इसे हम बदल सकते हैं। पर वे सब स्कूल वापस आ जाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में बैठ जाते हैं। लेक्चर लेते हुए मित्सुक को एक तकिया दिखाई देता है और वे उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसकी टीचर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है और वे जैसे ही उठती है उसकी क्लास की सारी लड़कियां मर चुकी होती हैं। वे एक बार फिर से बच गई होती है जैसे उसने अपने सपने में देखा था। मित्सुक की टीचर उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास भंग करने की, अब तुम भी नहीं बचोगी। उसके बाद उसकी दो फ्रेंड वहां आ जाती हैं और उसे बचा लेती हैं, पर दूसरी टीचर उनकी दोनों फ्रेंड को भी मार देती हैं। जिन बच्चों की जान बच जाती है वह मित्सुक के साथ बाहर भागने लगते हैं और स्कूल की टीचर इन सब पर बार बार फायरिंग कर रही होती हैं और जो भी लड़कियां बची होती हैं उन सबको हवा काट देती है। मित्सुक यहाँ पर फिर से अकेली हो जाती है। इसके बाद वह भागकर भीड़ वाले इलाके में पहुंच जाती है और फिर पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर वह पुलिस को सब कुछ बता देती है। लेकिन जब फीमेल पुलिस ये सुनती है, तुमने कपड़े तो स्टूडेंट वाले नहीं पहने हैं, वह उसे शीशा दिखाती है तो वह बिल्कुल चेंज होती है। वह उसे मित्सुक नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रही होती है। पुलिस वाली कहती है कि तुम्हारी शादी होने वाली थी और वे उसे लेकर जाने लगती है। तभी सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जैसे ही वे लोग चर्च पहुंचते हैं तो वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मौजूद होती है और वह उससे पूछती है ये सब क्या हो रहा है। वह उससे कहती है कि अभी चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, जैसा मैं कहूँ वैसी करती रहो। और ये कहकर वे उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है और अब तुम चली जाओ। और वह अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं।
उसकी बेस्ट फ्रेंड उन सबको एक एक करके मारने लगती है, पर फिर भी वे लड़कियां उसे बुली करना नहीं छोड़ती। मित्सुक देखती है कि वहाँ पर एक बॉक्स रखा था और उसमें से एक पिग आदमी निकलकर उसे डराने लगता है। मित्सुक डर जाती है और एक टूटी बोतल से उस पर हमला कर देती है। मित्सुक और उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ से भागकर चर्च से बाहर आ जाती हैं। तभी कुछ लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं और उसकी बेस्ट फ्रेंड उन सबको मार देती है। चलते चलते जब वह अपने आप को मिरर में देखती है तो वह फिर दोबारा बदल जाती है। एक लड़की उसके पास आती है, वह उससे कहती है तुम बहुत अच्छी रेसर हो, तो तुम हार क्यों रही हो, और वह भागने लगती है। वहाँ पर उसे अपनी फ्रेंड भी दिखाई देती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और वह पीछे मुड़कर देखती है कि वह पिग आदमी और दो लड़कियां जिन्होंने उन्हें चर्च में रोका था वे भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड उससे कहती है तुम यहाँ से चली जाओ और इस दुनिया से भाग जाओ। वे भागते भागते एक अंधेरी गुफा में आ जाती है। वहाँ पर उसे कुछ स्टूडेंट दिखते हैं जो मित्सुक की तरफ बढ़ने लगती हैं। वे उनसे कहती हैं कि हम भी मरे हुए हैं और हम तुम्हें भी मारेंगे। तभी मित्सुक की बेस्ट फ्रेंड वहाँ आ जाती है और वे उन्हें मारने लगती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है तुम इनके जाल में मत पड़ना, तुम अपना नाम बार बार चिल्लाओ। तभी वे अपनी असली शक्ल में वापसी आ जाती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपने हाथों में लगी 2 वायर दिखाती है और वे उससे कहती है ये खींच दो जिससे मैं इस दुनिया से बाहर आ जाऊं। मित्सुक अपनी फ्रेंड की वायर खींचने लगती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी उसे एक गेट दिखाई देता है और वहां से वे बाहर आकर देखती है कि वह आदमियों की दुनिया में आ जाती है। वहां पर उसके पोस्टर लगे होते हैं जिसे कुछ लड़के देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का उसकी तरफ आता है, उससे कहता है तुम फ्यूचर में हो, और ये सुनकर वे बेहोश हो जाती है। तभी वे होश में आती है और वे आगे बढ़ती है। वह देखती है एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है और उसके गेम में उसे वही कैरेक्टर नजर आते हैं जो मित्सुक पहले बन चुकी होती है। वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है ये गेम मैंने ही बनाया है और मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा था। और वह उससे कहता है तुम तो बहुत पहले ही मर चुकी हो, पर मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें दोबारा जिंदा करा है। उसे जब पता चलता है कि ये गेम है तो वह सोचती है वह अब भी अपनी दुनिया में जा सकती है। तभी मित्सुक के पास एक आदमी आता है और वह उसे अपने पास बुलाता है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है जाओ इस गेम की आखिरी सीरीज मतलब एंड को पूरा कर दो। मित्सुक डरते डरते आगे बढ़ती है। तभी उसे अपनी दोस्त की याद आ जाती है कि अगर तुम कुछ ऐसा करो इस दुनिया में जिसका हमें अंदाजा ही ना हो तो सब कुछ बदल जाता है। तभी मित्सुक उस आदमी का गला दबा देती है और उससे कहती है बस करो हमारे साथ खेलना, और वे बूढ़े आदमी की छड़ी छीनकर अपने पेट में घुसा लेती है जिससे कि वह मर जाती है। बूढ़ा आदमी सोचता है कि मित्सुक ऐसा कर भी नहीं सकती थी। इससे उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है और वे इस गेम में तो मर जाती है पर असली दुनिया में जिंदा होती है। तभी दिखाया जाता है मित्सुक के सभी कैरेक्टर भी अपने आप को किसी न किसी तरीके से मार देते हैं। तभी मित्सुक एक बर्फीले आइलैंड पर पड़ी मिलती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों है ना अमेजिंग मूवी। दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करें।